भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो क्या आज की वीडियो करवा चौथ पर है कि करवा चौथ किस लिए मनाते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। तो मैंने मैया पार्वती जी को यहाँ पर विराजमान कर लिया है और कुछ भोग की सामग्री रख ली है। और माता पार्वती और भगवान शंकर, गणेश और कार्तिकेय जी की इस दिन पूजा की जाती है। और ये मैंने रख लिया है श्रृंगार का सामान। और इसमें ले लिया है मैंने लोटे में जल। तो आप तांबे का लोटा भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं और मिट्टी का भी ले सकते हैं। तो इसमें जल ले लिया है जो हमें अर्घ चढ़ाने के लिए चाहिए। तो अब हमें पूजन करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। तो ये मैंने चूड़ियाँ ले ली हैं और मैंने मैया को मर्जेंटा कलर की चूड़ियाँ पहना दी हैं। तो ये है कंघा और ये है बिंदी और ये है लाइनर और ये है लिपस्टिक, ये काजल है और ये एक काजल दूसरी तरीके का है और ये है नेल पॉलिश और ये है मेहंदी। तो हम ये जो त्यौहार होता है करवा चौथ, ये इसके दिन की जाती है भगवान शंकर, माता पार्वती जी की और गणेश जी और कार्तिकेय जी की पूजा। तो जैसे माता पार्वती जी ने घोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्राप्त किया और सारी समृद्धि प्राप्त की, तो इसी भाव से सभी औरतें क्या करती हैं, करवा चौथ का व्रत करती हैं कि हम माँ भगवती हमारे ऊपर प्रसन्न हो और ऐसी आभा या ऐसी उज्ज्वलता हमारे को दे और हमारे घर में संपन्नता आए। इसीलिए क्या होती हैं, सभी स्त्रियां तैयार होती हैं। और अब की बार जो करवा चौथ है वो है 13 तारीख की। तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। अब माता पार्वती की करते हैं श्रृंगार। तो कैसे श्रृंगार करेंगे, तो ये हमारे पास सारा श्रृंगार का सामान है। तो श्रृंगार में हम आज मैया को श्रृंगार का सामान चढ़ा देंगे और मेहंदी लगा देंगे। तो ये सामान जो मैया के पास रखा है ये हम मैया को भेंट कर देंगे। अब हमने कर लिया है माता पार्वती जी का श्रृंगार। और ये अब यहाँ पर हम करेंगे कि ये अब इसमें ले लिया है मैंने जल और जल में इसमें डाल लेंगे चावल। तो जल के लोटे में डालेंगे चावल और जो यहाँ पर हमने मीठा रखा है तो कोई भी मीठा लेकर चंद्रमा को देंगे अर्घ। तो हमें धातु के बर्तन से अर्घ देना है। अब ये जो है और जो हम जो ये व्रत करा जाता है, सुहागन स्त्रियां करती हैं, जो स्त्रियां करती हैं उनके पति की आयु लंबी होती है। और आजकल कुछ लोग भी रहने लगे हैं, यानी कि पति भी करवा चौथ का व्रत रहने लगे हैं। तो लेकिन ये स्त्रियों के लिए होता है और माता की आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो भगवती की कृपा सब पर बनी रहे। और आपकी बार पड़ रही है बृहस्पतिवार, तो लक्ष्मी माता का दिन है। तो लक्ष्मी माता को भी क्या है, समुद्र की बेटी हैं लक्ष्मी माता। तो उनको क्या है, समुद्र से 14 रत्न उत्पन्न हुए हैं। तो वहाँ पर चांदी जो है वो ठंडी होती है। तो लक्ष्मी माता को चांदी बहुत प्रिय होती है। तो क्या होता है, स्वच्छता से और माता की मतलब हम चांदी धारण करें तो माता उससे क्या होती हैं, प्रसन्न होती हैं। तो इसलिए हमें सुंदर बन के, खूब सुंदर बन के रहना होता है। तो हम करते हैं अब माता पार्वती जी के साथ शंकर जी की पूजा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जल छिड़क कर तिलक लगा लेंगे और तिलक लगाकर वस्त्र पहना देंगे। और अगर यदि इस बार भी चंद्रमा बारिश की वजह से नहीं निकलता है तो हम चंद्रमा की तरफ मुख करके और वहाँ भगवान शंकर को, चंद्रमा को याद करके और वहाँ पर दे देंगे हम अर्घ। क्योंकि पिछली बार भी चंद्रमा नहीं निकला था। तो मान्यता ऐसी है कि माता पार्वती जी ने इसको सबसे पहले शुरू किया था। तो उसी के बाद हम सब इसको करते हैं, इस व्रत को करते हैं। तो अब इस व्रत में क्या होता है, सास को दिया जाता है बायना और सास देती हैं बहू को
सर गई और मतलब उनको फल वगैरह ये चीज़ें देती हैं। तो अब बायने में देख लेते हैं। तो ये है सास को देने वाला सामान। तो बायने में हम मठरी भी रख सकते हैं, पूरी भी रख सकते हैं, और इसमें हम खील भर के करुए में ये भी रखते हैं। और चूड़ियाँ देनी होती हैं। और यह है मीठा, वो आपका भाव है। और इसमें रख दें एक श्रृंगार का सामान में बिंदी भी रख सकते हैं, लिपस्टिक भी रख सकते हैं, और काजल भी रख सकते हैं, और कंघा भी रख सकते हैं, और मेहंदी भी रख सकते हैं। ये तो हम चीज़ें रख देंगे जो हम ये बायना देते हैं। अच्छा, जो हमें मिलता है यानी कि जो अपनी बहुओं को देती हैं सासें, तो वो क्या देती हैं वो दिखाते हैं। भक्तों, आप बायने में मठरी भी ले सकते हैं, स्वाल भी ले सकते हैं, और इस तरीके से करुआ भी ले सकते हैं। तो भक्तों, हमें चंद्रमा की पूजा करने के लिए चाहिए होगी ये थाली। तो मैंने मंगा ली है ये थाली। तो हमें चंद्रमा की पूजा करने के लिए ये चाहिए होगी चलनी, ये चाहिए होगी थाली, और ये है लोटा। और इसके ऊपर हम रख लेंगे प्लेट, और प्लेट के ऊपर हम रख कर उस पर जला लेंगे दिया। और जब हम चंद्रमा का दर्शन करेंगे तो इस तरीके से हम इसमें दिया जलाकर रख लेंगे और चंद्रमा का दर्शन करेंगे। और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ दे देंगे हम पीतल के लोटे से, जिसमें हमने चावल डाले हैं। तो अर्घ देंगे तो हमें जल चढ़ाना होगा चंद्र देवता पर। तो हम वो जल वहाँ चढ़ा देंगे, और उसके बाद हम फल वगैरह, तब हम जल पिएंगे, और जो हमने सात्विक भोजन बनाया तब हम वो सात्विक भोजन करेंगे। और करवा चौथ के लिए मैंने एक दो चीज़ और ली हैं। तो ये मैं 2 आसन भी लाई हूँ, तो वो भी दिखा देती हूँ। ये तो है चुन्नी, ये चुन्नी है, और ये है आसन 2। तो मैंने ये येलो कलर के दोनों, चुन्नी टाइप भी है, आसन के हिसाब से भी है। आप वैसे भी अगर कुछ ढकना है तो ढक भी सकते हैं, और यदि पधारना है मैया को तो वो भी पधार सकते हैं। तो इस हिसाब से मैंने इनके लिए ये ले लिए 2। और मैंने श्रृंगार में मैया की बिंदी लगा दी है, और अब लगा देंगे सबसे लास्ट में। श्रृंगार मैंने कर दिया है, और अब लगा देंगे हम मेहंदी। तो मैं अब मैया के लगाऊंगी मेहंदी। तो ये मैंने कोन ले ली है, और मैं सबसे पहले मेहंदी मैया के लगाऊंगी, और उसके बाद हम अपने लगाएंगे। ये मैं लगा लेती हूँ मैया के मेहंदी, और इसके बाद हम लगाएंगे। तो इस तरीके से मैया का हो गया श्रृंगार। मान्यता है जब से पार्वती जी ने इस व्रत को किया है तभी से क्या होता है, इस त्योहार पर औरतें यानी कि स्त्रियां सजती हैं, और यही माँ से प्रार्थना करती हैं कि हमारे घर में सुख आए, समृद्धि आए, और संपन्नता आए, और माता की तरह हमें भी वैभव प्राप्त हो। तो माँ का आशीर्वाद लेने के लिए सभी औरतें करती हैं करवा चौथ का व्रत। तो माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे, और जगदम्बा माँ की कृपा से संपन्नता, वैभव और खुशियाँ आप सभी के घर में आती रहें, और माँ की प्रसन्नता आपको प्राप्त होती रहे। तो उमा माँ पार्वती जगदम्बे भवानी सब कुछ देने वाली हैं और सबका कल्याण करने वाली हैं। तो उनकी प्रसन्नता आप पर बनी रहे। तो इस दिन होगी भगवान शंकर की और पार्वती जी की पूजा। तो भक्तों, इस महीने के त्योहारों की भी बात कर लेते हैं। तो 13 तारीख आप सबसे पहले आ रही है करवा चौथ, जो 13 तारीख की है अक्टूबर में। तो कृष्ण पक्ष की, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौथ को मनाते हैं हम करवा चौथ। और अष्टमी मना रहे हैं 17 तारीख को,
और आपकी इसके बाद आएगी एकादशी, पद्मा एकादशी, तो वो है 21 तारीख की। और 21 तारीख के बाद है 24 तारीख की दीपावली, और 24 तारीख की दीपावली के बाद 25 तारीख को है सूर्य ग्रहण अमावस पर, और 26 तारीख को गोवर्धन, और 27 तारीख को भैया दूज, और 27 तारीख के बाद आपकी आएगी ऋषि पंचमी, और ऋषि पंचमी के बाद आएगी गोपाष्टमी और आंवला नवमी, और आंवला नवमी के बाद आएगी प्रबोधनी एकादशी, जिसको हम कहते हैं देवउठनी एकादशी। तो उसके बाद जो है 8 तारीख की हो जाएगी पूर्णो, 4 तारीख की एकादशी और 8 तारीख की पूर्णमासी, और पूर्णमासी पर कार्तिक का महीना विराम दे जाएगा। और इस दिन मैया के आगे जलाना है करवा चौथ। किस दिन? करवा चौथ पर जलाना है देसी घी का दिया। जब हम चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जाएंगे तो जलाएंगे वहाँ पर हम देसी घी का दिया। भक्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।